गुड आफ्टरनून इवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका बिल्स एक्सचेंज का ड्रॉइंग का बुक किया था और आपको कहा था कि हम लोग न्यू वैरायटी के एग्जाम्पल करेंगे, राइट। आज समय आ गया है, न्यू वैरायटी लेकर आया हूं मैं आपके लिए और उसको शुरू करना है। यहां फोकस करेंगे प्लीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस आज की जो वैरायटी का एग्जाम्पल है उसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर देना। यहां से हम एग्जाम्पल हाई लेवल शुरू करने वाले हैं। हो गई क्लियर? यानी यहाँ के 3 या 4 एग्जाम्पल अगले जो होंगे वो एकदम हाईएस्ट लेवल के एग्जाम्पल होंगे। इससे ऊपर आपको पेपर में नहीं पूछेंगे कुछ। ओके क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे बच्चा लोग। हाँ, अब मैं पहले पढ़ता हूं, इसको समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि टेक्निकली बातें बहुत सारी तरह। हर्ष सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹45,000 टू गोपाल एट 10% TD। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है मालूम आपको? एक नॉमिनल डिस्काउंट होता है जो डायरेक्ट अमाउंट में से उड़ाना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट की पिक्चर 11 में बहुत गई हुई है। ट्रेडिंग साइकिल को जो आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है उसको अपन बोलते हैं, सॉरी, ट्रेडिंग साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए जब सामने वाला MRP से कुछ अमाउंट काट के देता है तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो, अभी तुम्हारे एग्जाम्पल में जब भी ट्रेड डिस्काउंट आया और अमाउंट आई तो ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये MRP है। क्या ये? और हम कभी माल MRP पे बेचते ही नहीं, हम सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट अमाउंट में से गायब करना पड़ता है, इसका कोई मेंशन होता नहीं है। यानी ये 45,000 का माल है ही नहीं, ये माल है 45,000 रुपए में से 10% काट के जो माल बचेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब अपन ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। अब कोई भी अमाउंट का TD निकालना बहुत आसान होता है। आपको याद है कि नहीं? एक मेरे को टेक्निकल इशू आया, आई थिंक सो, रिजॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो अब 45,000 रुपए का ये माल था ही नहीं, ये MRP थी। क्या थी ये? अभी तक जितने भी एग्जाम्पल है हमने सेलिंग प्राइस और परचेसिंग प्राइस का सौदा किया हुआ है। लेकिन जब भी आपके एग्जाम्पल में अगर प्राइस दिया हुआ है और नीचे आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी सामने वाले ने आपको MRP दी हुई, क्या दी हुई उसने, और अपन MRP पे माल बेचते नहीं है। तो हर्ष ने माल बेचा लेकिन 45,000 का माल नहीं बेचा, उसने बेचा है 45,000 रुपए लेस 10% TD। अब कोई भी अमाउंट का 10% निकलने आता है, कोई भी अमाउंट का लास्ट का 0 हटा दिया तो 10% होता है। तो 4500 रुपए हो रहे, तो 4500 माइनस करो कितना आएगा? ये आ गया सेलिंग प्राइस। क्या आया? दूर दूर तक अब 45,000 आएगा ही नहीं कहीं पे भी। क्यों नहीं आएगा? समझ में आया? यानी एक्चुअली ड्यू बनेगा 40,500। क्यों आया समझा आपको? यानी TD डायरेक्ट अमाउंट में से गायब कर देना। क्लियर पिक्चर? यानी अब 45,000 रुपए गिनती में भी नहीं आएगा। अब जहां भी आएगा डिस्कशन 40,500। यानी अब किसको बेचा देखते हैं। अब हर्ष ने माल बेचा है, तो हर्ष ने माल बेचा है तो जो माल बेचता है वो कौन होता है? ड्रॉवर की ड्रॉई। हाँ, क्योंकि जो माल बेचेगा उधारी भी वही देगा, और अगर उधारी भी वही देगा तो पैसों की पड़ी भी उसको होगी और बिल भी वही बनाएगा। अब किसको बचा है? टू गोपाल को, तो गोपाल बन गया ड्रॉई। क्या बन गया? ड्रॉई। यहां तक क्लियर है? आगे बता रहा है गोपाल पेड। अब गोपाल उसी दिन पर जिस दिन उसने गुड्स की डिलीवरी उठाई है, देखो ध्यान दो, उसी दिन पर उसने क्या किया है, उसने उसी दिन पर सेम डे पर वो बता रहा है गोपाल पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली एट अ कैश। गोपाल जो ड्यू बन रही है बिल की अमाउंट कितनी बन रही है? 40,500, इसका 1/3, तीसरा हिस्सा, यानी डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा आपको इसको। अब तीसरा हिस्सा कितना आएगा? अब 40 का तीसरा हिस्सा कितना आएगा? 40,500 का डिवाइड बाय 3 करो, कितना रहा? यानी 40,500 में से वो 1/3 कितना होता है? 13,500। पक्का लॉक कर दूं? तो 13,500 रुपए ये 1/3 अमाउंट है। ये 1/3 अमाउंट 13,500 रुपए वो कैश देने वाला है। अब 40,500 में से 13,500 गए, कितना होगा? बोलो, अरे बोलो भाई। हाँ, तो देखो ये कैश अमाउंट जो निकाल रहे हैं हम वो देगा। बाकी बचा कितना? 27,500। ओके, 27,000 बराबर है 27,000 रुपए। ये बाकी बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा ये? मानते हो कि नहीं? अब तेरा 1/3 अमाउंट जो ये कैश में पेड कर रहा था गोपाल, किसको? हर्ष को। सबको समझ में आ रहा है?
इस पे वो सामने वाले को कैश डिस्काउंट मांग रहा है, वो बोल रहा है जितनी अमाउंट मैं पे करूंगा, तो लिखा हुआ है वहां, पढ़ो, इमीडिएटली एट अ कैश डिस्काउंट और ₹1,000। अब वो बोल रहा कि 13,500 में दे रहा, देखो पेमेंट कर रहा, लेकिन इसमें मुझे फायदा क्या है, मैं क्यों देखो अभी दूं? हर्ष को बोल रहा, कौन? गोपाल, मैं क्यों आपको दूं भैया, मेरे को तो आप पूरा उधार दे रहे हो। तो बोला ठीक है, अगर आप अभी 1/3 पेमेंट कर रहे हो तो 1/3 में से ₹1,000 काट के दो। यानी अब देखो, हम हिसाब क्लियर कर रहे हैं 13,500 का, लेकिन गोपाल की जेब से ₹1,000 कम फटेगा, यानी गोपाल की जेब से ₹1,000 कम जाएगा। तो गोपाल हाथ में कितना देगा उसको? कैश। हाँ, यानी हाथ में आ रहे हर्ष के ₹12,500। अब सर ऐसा क्यों? आपने ₹1,000 टोटल ड्यू में से क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि कैश डिस्काउंट हम कैश की पेमेंट देते हैं, ना कि क्रेडिट की। इसलिए जो क्रेडिट बचा है अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट है ना, बैलेंस, इस पे कभी कैश डिस्काउंट आएगा नहीं, जितना अमाउंट हम दे रहे हैं उस पे आएगा। अब अगर पेपर ड्राफ्ट करता था तो मैं ऐसा नहीं करता था चिल्लर वाला, मैं आपको कैश डिस्काउंट भी परसेंटेज में देता था, फिर आती थी मजा। पूछो क्यों? अब अगर पेपर में तुमको लिख के आया, देखो मैं इसके एक छोटी सी वैरायटी के लिए अगला एग्जाम्पल नहीं लूंगा, इसलिए अभी तुमको मैं हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर तुमको कैश डिस्काउंट परसेंटेज में आता था, अमाउंट में नहीं लिखा होता था, इमीडिएटली एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10% किसका निकालना? ये अगर आपको अमाउंट यहाँ पे परसेंटेज में आती थी, क्या आती थी? ये अमाउंट इधर नहीं आती थी, परसेंट में आती थी, परसेंटेज में 10% टीडी सीडी कैश डिस्काउंट। तो किस पे निकालोगे 10%? तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पे निकालना 10%, यानी 1350 आता था। फिर समझा आपको? क्लियर? और फिर 1350 में माइनस करके जो बचेगा, फिर वो अमाउंट ही ड्रॉवर रिसीव कर रहा है और ड्रॉई पे कर रहा है, यानी गोपाल दे रहा है, हर्ष ले रहा है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं ड्राफ्टिंग करूंगा टेस्ट में कुछ ऐसा, तो आपको ऐसी वैरायटी देखने को मिल सकती है, और मैंने आपको हिंट दे दिया अभी। अब किसको नहीं समझी यहां तक मैं पूछ सकता है, यहां तक वैरायटी किसको? हाँ बोल, क्या नहीं समझा? हर साल के मतलब देख, 40,500 ड्यू था, थी वैसे एमआरपी 45,000, लेकिन 10% टीडी काट के दिया उसने, तो 45 तो गायब हुआ, तो अपना व्यवहार बना 40,500 का। अब लेना उसे कितना है? वो आज दे या एक महीने बाद दे, 40,500 देगा, बराबर है कि नहीं? कौन? गोपाल। किसको? हर्ष को, क्योंकि 40,500 के माल गया हुआ है एक्चुअली, लेकिन वो बता रहा है कि 1/3 वो अभी पेमेंट कर रहा है, तो तीसरा हिस्सा, यानी तीसरा हिस्सा होता है 40,500 को 13,500, वो पेमेंट कर रहा था कैश, लेकिन उसने बोला मैं पेमेंट क्यों करूँ आज, मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, ऐसे गोपाल ने हर्ष को बोला। तो गोपाल ने हर्ष ने उसको बोला ठीक है काम का ₹1,000 काट के दे, तो ₹1,000 सीडी काट के दिया। क्या दिया उसने? तो कैश डिस्काउंट काटने के बाद हाथ में पेमेंट कितनी देगा वो, बस वो निकाला अपन ने। लेकिन मैंने जो आपको बताया इसके अलावा क्या बताया कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट का परसेंटेज में आता था, तो वहां पे बच्चा होता है कंफ्यूज कि निकाले किस पे, ये 40,500 पे निकालू 10% कि जो बच्चा उस पे निकालू, या जो पेमेंट कर रहा हूँ उस पे निकालू। तो जो पेमेंट कर रहा है ड्रॉई, उस पे 10% निकालेगा। समझा आपको? क्लियर? अब 10%, 5%, 2% जितना देना चाहे वो दे सकता है पेपर वाला। तो ऐसे आपको ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। अरे आ रहा क्या समझ में? यहाँ पर डन, आगे बढ़ू, चलो। यानी अब ये बात समझ में आ गई कि माल जा रहा 40,500 का, नोटा आ रही ड्रॉवर के पास 12,500 और घाटा हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, 12,000 रुपए का। क्लियर पिक्चर? नुकसान है, कैश डिस्काउंट को एंट्री में मेंशन करना पड़ता है, याद करो। ट्रेड डिस्काउंट करो नहीं करो, लेकिन कैश डिस्काउंट एंट्री मेंशन होता ही है। कोई यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ू, चलो बस चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, देखो। हाँ, आगे बता रहा है यहाँ पे, एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months, और जो बाकी बचा बैलेंस, कितना बचा बैलेंस? 27,000 रुपए ये बैलेंस अमाउंट दिख रहा है तुमको, इसका 3 महीने का बिल बना, यानी बिल की अमाउंट कितनी की आएंगी? 27,000 रुपए की। ठीक है, क्लियर? अभी अगर तुमने स्टार्टिंग में गणित कैंसिल कर दिया, ये गलत गड़बड़ी कर दी यहाँ पे कुछ, तो भी तुमने इसमें हिसाब में गड़बड़ी होगी तो पूरी एंट्री कोलैप्स होगी। पूछो क्यों? बिल बनने की अमाउंट गलत, तो बिल इंडोर्स की अमाउंट गलत, जो भी क्या होगा बिल का यूज, वो सब एंट्री लाइन से वो एग्जाम्पल कोलैप्स करेगा पेपर वाला।
क्योंकि एक राइट एंट्री किसको बोलते हैं, चार टर्म्स को। पहला डेट, यहाँ सीरियल नंबर देखते हैं, डेबिट क्रेडिट हो गया वो देखते हैं, अमाउंट कौन सी लिखी वो देखते हैं, और नरेशन के लिखा वो देखते हैं। चारों जब सही रहा तो एक एंट्री को राइट किया जाता है, और इन चारों में से अगर एक भी चीज गलत हुई तो पूरी एंट्री रॉन्ग होती है, उसमें आधा अधूरा मार्क्स मिलता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? तो टेस्ट में मेरा ये नहीं आना कि सर मैं डेबिट क्रेडिट तो सही लिखा था, सिर्फ अमाउंट गलत लिखी। भैया रॉन्ग है तो रॉन्ग ही है, मैं पहले आपको चेतावनी दे रहा हूँ। यहाँ तक समझा? कोई डाउट नहीं? तो समझा पूरा? हाँ, अब आगे बता रहे हैं क्या बोलते देखते हैं। अब आगे यहाँ पे चैलेंज खत्म नहीं हुआ, अब आगे बता रहा है हर्ष इंडोर्स द बिल टू सागर। अब इंडोर्स वाले तो कहीं एंट्री हुई है हवाला करना, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑन दी सेम डे इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 27,500। यानी क्या हुआ होगा, हर्ष को सागर को 27,500 रुपए देने होंगे। हर्ष घुमा रहा था सागर को, कह रहे हर्ष घुमा रहा था सागर को, बराबर कि नहीं? हर्ष सागर को घुमा रहा था। अब आखिर में हर्ष पकड़ा गया सागर के पास और बोला आज पेमेंट लगती, लेकिन हर्ष के पास पैसे थे नहीं। अब सागर के हर्ष की तरफ 27,500 रुपए दे कितने थे? तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हर्ष ने बोला भाई पेमेंट है नहीं लेकिन बिल है। कौन सा बिल? गोपाल वाला। कितने का बिल है? 27। देना कितने बाकी है उसको? तो उसने हर्ष ने सागर को बोला अगर 27,500 का ड्यू, अगर 27,000 का बिल लेकर टंटा तोड़ रहा है तो बोल, मैं देता तेरे को बिल, नहीं तो कर ले जो कर बनता है, नहीं है पैसे। अब सागर क्या बोलेगा, चला पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे, ऐसे कुछ तो मिल रहे, जान दे। तो यहाँ पे सागर ने अपना ड्यू, सॉरी हर्ष ने अपना 27,500 का ड्यू 27,000 का बिल देकर टंटा तोड़ दिया। 500 रुपए उसने यहाँ बचा लिए, 500 रुपए उसने यहाँ। अब ये प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे भी डिस्काउंट नाम आएगा, लेकिन प्रॉफिट साइड में आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो अभी तक इंडोर्समेंट की जितनी भी एंट्री हुई प्लेन वाली हुई, क्या हुई? ये पहला एग्जांपल है जहां पे इंडोर्समेंट हुए फायदे से हुआ है। क्या हुआ है? हवाला जो हुआ है बिल का वो फायदे से हुआ है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ए युवराज को समझ में आ रही क्या? इधर देख, ऑन ड्यू डेट, अरे बाप रे आ गया, क्या बता रहे देखो, ऑन ड्यू डेट, हाँ बोलो, सॉरी, हाँ लॉस में जाएगा। फिर वो दिखा लिखा रहेगा, लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, हमें करेंगे जैसा क्वेश्चन वैसा है, अपने को घुमाना है। अब वो मेरे को क्या पता उनके बीच में क्या चल रहा है ना, जो चलेगा वो अंग्रेजी में लिख के देगा पेपर वाला तुमको। आगे बढ़ू, चलो अब आगे तो क्या हुआ है, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ये लाइन उसने बहुत खतरनाक दे दी। अब याद करो, तुमको मैंने पेमेंट डिस्काउंट की एंट्री करवाई है, याद करो कैश डिस्काउंट की। तुमको याद है एक बार आया था एक चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, और फिर बाद में वो चेक को डिसऑनर करते हैं। 11 में एक जनरल एंट्री तुमको याद होंगे, तुमको याद है मैंने एक एंट्री करवाई थी जहां पे मैंने किसी पर्सन का ड्यू था तो चेक लिया था अपन ने, और सामने वाले को अपन ने कैश डिस्काउंट दिया था, और चेक में कैश डिस्काउंट चलता है, और फिर वो चेक बाद में मालूम पड़ा डिसऑनर हो गया। तो याद करो क्या हुआ था उस वक्त पे, कुछ तुमको याद होगा अगर तो आज वही सिचुएशन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सागर का ड्यू कितना बाकी था? 27,500 में। सागर काय को माना भाई पेमेंट मिलेगा, जान दे। अब क्या हुआ, ड्यू डेट के दिन सागर गया होगा पेमेंट लेने, किसके पास? गोपाल के पास। तो हुआ यहाँ पे इस तरीके से, जैसे ही वो गोपाल के पास गया, गोपाल ने अपने हाथ पकड़ दिए, पैसे है नहीं भाऊ। बोला ये हर्ष तो हर्ष, गोपाल भी ऐसे निकला। अब तो सबसे पहले बात बताओ, सबसे पहले बताओ, जैसे ही सागर को पैसे नहीं मिले, सागर किसका गला पकड़ेगा? हर्ष का। और हर्ष किसका गला पकड़ेगा? लेकिन 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 जब सागर हर्ष का गला पकड़ेगा, यानी ड्रॉवर का गला पकड़ेगा सागर, तो अब सागर उसको बोलेगा भैया अब 27,000 नहीं, अब 27,500 पूरे लगते, और प्लस तेरे चक्कर में मैंने नोटरी को भी बुलाया हुआ है, देखो पढ़ो लिखा हुआ है,
और वो नोटरी को फिलहाल मैंने 450 रुपए दिए, वो भी मुझे अब पूरे लगते हैं। अब चलो नोटरी का खर्चा तो ड्रॉई केस में चुकाना है, लेकिन जो 500 रुपए मेरे को बेनिफिट हो रहा था, अब वो बेनिफिट को मुझे यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। यानी जो 500 रुपए बच रहा था अपने को, अब वो बोलेंगे भाऊ अब पूरे 27,500 रुपए लगते हैं। समझ में आ रहा क्या तुमको कुछ? अरे आ रहा क्या? तो गोपाल से वो 500 रुपए तो नहीं देगा, वो बोलेगा भैया मैं तो देखो जो ड्यू है वो दूंगा और जो नोटिंग है वो दूंगा, बराबर कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कुछ तुमको? तो फिर वो एक एंट्री क्या बनेगी, तब जब करेंगे तब हम देखेंगे उसको, अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं पिक्चर का। आगे अब गोपाल हर्ष गया फुल खुल के, क्या है रे भाई ये, मतलब खोला हुआ था अंदर से। हाँ आजकल के बॉयज ही खराब हो गए, जान दो बेटा, हमने भी किए कॉलेज में ऐसे, अगर तुम की नालायक। खोल के अंदर से खोला हुआ था वो, गुस्से में क्या, गुस्से में। ओके हाँ चलो ओके, मेरी भावनाओं को समझो भाई। चलो हाँ मुद्दे की बात करें। चलो तो क्या हुआ, हर्ष गया, बहुत खोला हुआ था ऐसे। गुस्से में था, बस गुस्से में था, और बोला तूने मेरी पेमेंट किया क्यों नहीं, तेरे चक्कर में 500 का घाटा हो गया मेरा। तो बोला मैं थोड़ा बंधा हुआ हूं तेरे। गोपाल ने उसको क्या बोला, मैं बंधा हुआ नहीं हूं। तो गोपाल अब क्या हुआ, हर्ष ने बोला मैं आज उठता ही नहीं यहां से। नालायक हो, ये देखो, बोला मैं आज कुर्सी लेके यहीं बैठूंगा तेरे पास, और जब तक पेमेंट मिलेगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं। अब सबसे पहले बताओ, सबसे पहले यहाँ पे गोपाल से आखिर लेना कितना बाकी था हर्ष को, 27,450। वो 450 तो नोटरी के लग गए, आखिर में तो बिल किसके नाम का पटेगा, वो ओवरऑल ड्रॉई का ही एक्सपेंस नहीं है। तो अब क्या हुआ है देखो पढ़ो, अब उठा नहीं वो कौन, हर्ष नहीं उठा था, तो फिर हुआ क्या देखो अभी, हर्ष अब वो क्या बोल रहा देखो, गोपाल रिक्वेस्ट हर्ष टू रिन्यू द बिल। वो बोल रहा कि भाऊ फिलहाल डेट आगे बढ़ा के दो, रोना धोना शुरू हो गया गोपाल, पैसे है नहीं, मंदी है, भाऊ समझा करो, तुम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, पैसे दे दो, पहले दे दिया तुमको मैंने, खुद ही दिया ना ऑन दी स्पॉट, याद करो 12,500 रुपए, अरे फर्स्ट डे दिया था उसने, अभी नहीं है ना भाऊ क्या करेंगे, ऐसा गोपाल शुरू हो गया रोना धोना, जो रोता ही वैसे जनरली। अरे भाई व्यापारी लोग पैसे रोना शुरू, हाँ ठीक है समझ गया। तो अब क्या हुआ, हर्ष मान गया आगे डेट को बढ़ाने के लिए, लेकिन कंडीशन थी, क्या थी? अब मालूम है आपको जनरली जब रिन्यू होता है बिल को, तो ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में कोई कंडीशन होती है, कंडीशन वही होती है पार्ट अमाउंट कुछ मिलेगा, बाकी अमाउंट का इंटरेस्ट का नया बिल एक्सेप्ट करके देगा, है ना, वही होगी ना। तो देखो वही है यहाँ पे रेगुलर है ये। हर्ष एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट गोपाल शुड पे 5,250 इमीडिएटली अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस, यानी 5,250 ये बिल की अमाउंट है क्या ये। अब बताओ बिल टोटल कितना ड्यू था, 27,000 का फटका था, उसमें से 5,250 रुपए वो मेरे को देगा, बाकी बचा कितना, ओ मेरे प्यारे छात्रों बताओ, जन दो 21,750 रुपीज ये बाकी रहेगा बच्चा लोग। अबे बाकी का क्या हुआ देखते हैं। हाँ अब इसमें नोटिंग चार्जेस और देगा, यानी टोटल कैश देगा 5,250 बिल का और 450 रुपए नोटिंग का, तो ऐसे टोटल बिल नोटा आएंगी अपने पास 50 हाँ 5,700, वेरी गुड ठीक है। अरे ये कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है बार बार, एक में रुको ना, पिक्चर होता नहीं पहले ही। एक मिनट, एक उन्नति बोलो बेटा,
नहीं, पढ़ाई वाली बच्ची है। बोल बेटा। हाँ बोलना बेटा, बोलना। एक मिनट, टेंशन मत ले। अभी जब परफॉर्म कराऊंगा ना मैं, तो फिर से रिपीट होंगी। अभी तो अभी अपन यहाँ पे एक्शन बाकी है करना। टेंशन मत लो, मेरे को जोकर बना के बैठे थे तो बिल कभी भेज लेता कभी देता, है ना। टीचर बोलते तुमको इंटरटेनमेंट का सोर्स दिखता। हाँ ध्यान दो इधर। वो कलयुग आएगा बोले थे, आ गया है। टेंशन मत ले बेटा, आएगा। अभी पिक्चर रिपीट होंगी वैसे भी, जब परफॉर्म कराऊंगा ना मैं, तो वैसे भी रिपीट होंगी। ओके हाँ। अब 5,250 बिल के और 450 रुपए नोटिंग के, ऐसे 5,700 रुपए गोपाल दे रहा है आज, ठीक है। और बाकी बच्चे 21,750 बिल के, ये कब मिलेंगे और इसके बाद इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आगे पढ़ते हैं। सुनो देखो, आप नोटिस करो, अभी की जो कंडीशन थी वो नॉर्मल है, रेगुलर वाली है। जो ऊपर की कंडीशन थी वो न्यू थी बस। देखो क्या बता रहा गया। एंड देखो लिखा हुआ है, एंड फॉर द बैलेंस गोपाल शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months along with the interest ₹1500। तो यहाँ पे जो 1500 रुपए इंटरेस्ट के अमाउंट है वो नए बिल में मिलेंगे। कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, नए बिल में। सबको समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। तो यानी इन शॉर्ट नया बिल बनेगा कितने का, देखो 27,000 का बिल था, 27,000 का बिल था। एक मिनट रुको रे भाई, इधर देखो, अभी अभी अच्छे से कर रहा हूँ। देखो फालतू वाली नहीं समझा तो फिर वो डबल डबल मेरे नाम पे बिल फाड़ते तुम लोग यार, और डबल पे पड़ता भी नहीं फिर। देखो एक में रुक रहे भाई, ड्यू के दिन टोटल ड्यू कितना था, तो डिस्काउंट जब किया तो टोटल ड्यू निकालते पहले हम। एक में रुक रहे भाई, टोटल ड्यू है, देखो बिल की अमाउंट है 27,000 रुपए, प्लस नोटिंग की अमाउंट है 450। तो टोटल ड्यू था 27,400, 450। अब इसमें से क्या हुआ सुनो, अब इसमें से बिल में से, अब इसमें एक और ऐड करना है, इंटरेस्ट। ध्यान दो, इंटरेस्ट है 1,500 रुपए, कितना है, तो टोटल कितना हुआ फिर 28,950। ये 28,950 ये टोटल ड्यू है रहा। अब इसमें से क्या क्या दे रहा है देखो पार्ट अमाउंट में, तो पार्ट अमाउंट में वो दे रहा है, एक में रुको ना भाई, एक मिनट यहां पे देखो बच्चा लोग, अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसा क्या करना है हिसाब। अब ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट भी अपन करते गावानी भाषा में, लेकिन फिर भी आप समझो टेक्निकली हम बात कर रहे हैं। अब देखो, अब वो बिल की अमाउंट में से ओके, कृष्ण खैरे, हाँ चलो यहां ध्यान दो। अब वो, अब देखो क्या क्या दे रहा है वो, बिल में से 5,200 रुपए दे रहा है ना, 5,250 रुपए दे रहा है, इन्हें बिल में से अमाउंट आ गई है। अब ये नोटिंग के भी दे रहा है वो 450 रुपए, बस ये दो अमाउंट दे रहा है वो पार्ट अमाउंट। तो ऐसे कुल मिलाकर 5,700 रुपए वो पार्ट अमाउंट दे रहा है। अब टोटल ड्यू है 28,950 में से। अब 28,950 में से अगर वो अपने को दे रहा है 5,700 रुपए, तो बाकी बच्चे कितने, 23,250 रुपए का नया बिल बनेगा। अब उस 23,250 में 1,500 रुपए कहां से आए, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करना। अब ये तुमको अगर नहीं समझा, ये माइनस करना। तो अब वो न्यू बिल की एंट्री में क्या क्या आएगा, तो न्यू बिल में देखो तो ध्यान दो, 27,000 में से 5,250 माइनस हो कितना आएगा,
ये आएगा 21,750, बराबर कि नहीं, प्लस ये 1500 बाकी है, तो ये 1500 रुपए भी वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो नए बिल में दे रहा है। ऐसे वो दे रहा है मुझे 23,250, तो 23,250 रुपए का नया बिल बनेगा भैया। समझा क्या? अरे कैसे आया, इधर एरो दिखाया ना तुमको मैंने, कौन सी अमाउंट पार्ट अमाउंट में आ रही और कौन सी अमाउंट कहां आ रही, मैंने आपको दिखा दिया इधर। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो यानी नया बिल कितने का बनेगा और कौन सी अमाउंट किस में आ रही है और पार्ट अमाउंट में क्या क्या आ रहा है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इसमें कोई डाउट? पक्का? चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो, अब यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री होगी, तो डिसऑनर की एंट्री के बाद पहले पार्ट अमाउंट रिसीव की एंट्री कर देना, फिर इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करना और फिर न्यू बिल की एंट्री करना। यहां तक क्लियर? अब आगे देखते क्या हुआ है, यानी अब पार्ट अमाउंट कितना मिल रहा है और न्यू बिल कितने का बन रहा है, ये यहाँ पे तय हो गया। तय हो गया? आगे बढ़ू? आगे बढ़ता हूं, ध्यान दो बच्चा लोग। अब देखते नए बिल क्या हुआ। गोपाल एग्रीड ऑन दिस कंडीशंस एंड दिस अरेंजमेंट वेयर कैरिड, यानी ये बिल बनना हो गया। हर्ष पेड, हाँ अब सबसे मेन बात जो पेपर वाले ने हमको घुमा के दे दिया, ये एंट्री बीच में करनी है हमें, बीच में, लास्ट में नहीं। और ये पहली बार हुआ है, पहली बार हमारे पूरे अभी तक के जितनी वैरायटी है। हर्ष पेड सागर बैलेंस ड्यू टू हिम। अब यहां पे चाहिए हर्ष पेड टू सागर, चाहिए यहां पे टू सागर बैलेंस ड्यू टू हिम। अभी तक क्या था सुनो, अभी तक जब हम बिल बैंक में डिस्काउंट करते थे या किसी को इंडोर्स करते थे और वो ड्रॉई जब बिल डिस्काउंट करते थे तो बैंक वाले को या इंडोर्सी को, इंडोर्सी बोलेंगे ना उसको, इंडोर्सी को पैसे मिले कि नहीं मिले ये रहस्य तो उसके साथ ही रह जाता था। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? लेकिन यहां पे अब सागर खून पी के बैठ गया, मेरा पैसा दे नहीं तो अभी गुंडे लाता, बराबर कि नहीं? तो अब क्या हुआ, अब हर्ष आखिर फ्रस्ट्रेट होके बोलता कितना ड्यू है, तो उसका ड्यू कितना था देखो देखो, 27,500 का तो ड्यू था। वो 450 रुपए जो उसने जेब से नोटरी को दिए थे वो भी तो आखिर हर्ष से वसूलेगा ना। हर्ष भले गोपाल से वसूलेगा लेकिन वो तो इससे वसूलेगा ना। तो ऐसे 27,500 ड्यू, बिल वो ड्यू था ना उसका 500 का, 27,500 ये सागर का ड्यू था और सागर ने नोटरी को बुलाया, 450 रुपए वो खर्चा किया, ऐसे सागर को पेड कितना होगा 27,950। पेमेंट करनी पड़ेगी। कब करोगे? डिसऑनर के दिन ईच, डिसऑनर के। हालांकि ये वैरायटी में अगेंस्ट हूं मैं। पूछो क्यों? पेपर वाले का काम पता है क्या था? पेपर वाले का काम था कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट अपने को कहाँ देना चाहिए मालूम है आपको? ये स्टेटमेंट देना चाहिए था यहाँ पे जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ, यहाँ पे ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर बाय गोपाल एंड नोटिंग चार्जेस रुपीस चार्जेस पेड बाय सागर रुपीस 450। इसके बाद का जो स्टेटमेंट कंटिन्यू था वो होना चाहिए। भाई पहले हर्ष को निपटाओ फिर गोपाल और मैं बैठा हूं, नहीं पहले सागर को निपटाओ फिर हर्ष और गोपाल बैठे ना आपस में समझौता करने के लिए। ये स्टेटमेंट वहां चाहिए थी लेकिन उसने नीचे दिया है, तो हम भी क्या करेंगे? अब ये सब नया बिल बनने के बाद करना। फिर पूछो क्यों? क्यों पूछो क्यों? अरे पूछो ना भाई क्यों? क्योंकि उसने नीचे दिया है सब होने के बाद। अरे आ रहा क्या है, क्या हुआ होगा उस टाइम पे? सागर घर पे पहुंच गया होगा, फिर सागर आया होगा छाती पे बैठने पैसा दे भैया। अरे यार तुम जबान को क्यों देखते, भावनाओं को समझो अंदर की, है ना? वो छाती पे आके खड़ा होता ना पैसे दे, वो ऐसा बोलते ना आंग पे आना, हाँ बस वही है। जान दो बेटा अभी मैं बिजनेस नहीं करता, मैं प्रोफेशन में हूँ, वो तुमको थोड़ा मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता भाई, हाँ थोड़ा कनेक्ट होंगे तो समझ पाओगे मेरी भावनाओं को। हाँ ठीक है, क्लियर? समझा? अरे आ रहा क्या? हाँ अब यहाँ पे 27,950 का अपने को फटका लगेगा। किसको? ड्रॉवर को।
अच्छा ये ड्रॉइंग की बुक में एंट्री होंगी क्या? फिर नहीं, क्योंकि इससे ड्रॉइंग का कोई मतलब बनता नहीं है। तो कौन सी एंट्री ड्रॉइंग की बुक में होंगी नहीं होंगी, यहीं से माइंड चलना चाहिए। अब देखते हैं नए बिल का आखिर हुआ क्या, गोपाल ने पैसे दिया कि नहीं दिए, देखते हैं। ऑन ड्यू डेट द न्यू बिल ऑफ द गोपाल डिसऑनर द बिल। ये तो फिर से ये बोलते हैं ऐसे हाथ झटक के बैठा है, नया बिल फिर से कर दिया डिसऑनर, बराबर दुर्गा। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या हर्ष को पैसे मिले, क्या गोपाल ने पैसे दिए? ये रहस्य तो इस कहानी के साथ ही रह गया, इसका तो पार्ट 2 बनना चाहिए। तो ये कहानी अधूरी ही यहां पे रह गई है ना। चलो शुरू करें। अब यहां पे एक में सुनो बेटा, सुनो मेरी बात, ड्रॉवर की बुक सिर्फ करते हैं, ड्रॉइंग की हम कल करेंगे, टेंशन क्यों लेने का नहीं। चलो ध्यान दो बच्चा लोग, हाँ शुरू करते हैं। प्लीज पे अटेंशन हियर बच्चे लोग। हाँ फिर से पढ़ता हूँ, हाँ अब मैं यहाँ पे एक्शन करता हूँ, ठीक है। मैं हर्ष हूं, तो मैंने ड्रॉवर की एंट्री का प्रोफार्मा बना कर रखा है, तुमने बनाया। अच्छा कितना अमाउंट किसको देना है ये अभी मैंने चर्चा कर दिया, अब मैं सिर्फ एंट्री कराऊंगा। हाँ अब क्या हुआ है सुनो, मिस्टर हर्ष सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 40,500, 45 नहीं, हाँ 40,000, ये 45,000 से एमआरपी है क्या ये, और टीडी दिया हुआ है तो माइनस करना है उसको, तो आता है 40,500 का। तो माल गया अपने यहां से 40,500 का। नोटा कितनी आई 1/3, अब 1/3 में से 1000 रुपए काट के लिए। चलो अब इसकी एंट्री करूँ, सुनो अब कंबाइन एंट्री कर रहा हूं, कंबाइन एंट्री कैश के साथ सेल की, कैश के साथ सेल की एंट्री कर रहा हूं, ध्यान दो। हाँ अब क्या हुआ, ये 40,500 का माल जा रहा, देखो ये गुड से। अब 40,500 क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा? इधर मैं हर्ष हूं, ये गोपाल है, हाँ? मैं हर्ष हूं तो मैं बेच रहा हूं। अब माल बेचने से माल आता कि जाता? जाता, तो गुड्स गया, क्रेडिट वो बका है, लेकिन नोटा कितनी आई, ओनली 12,500 रुपए। देखो इधर ध्यान से समझो चीज को। अब 12,500 रुपए नोटा आ रही, कैसे आ रही, पीछे हमने डिस्कस किया अभी। अरे 13,500 रुपए 1/3 रहे थे, 1000 रुपए काट के आएंगे, सही है कि नहीं? तो बताओ हाथ में कितने आ रहे पैसे, 12,500 बाय कैश अकाउंट डेबिट 12,500। कितने नहीं आए, 1000 रुपए, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, 1000 रुपए नुकसान हो गया। नुकसान, नुकसान ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कौन सा रूल बोलते हैं बच्चे लोग, नॉमिनल बोलता है। वेरी गुड, होशियार हो गए मेरे बच्चे। तो भाई डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करो। अब डिस्काउंट को डेबिट कितने से किया, 1000 रुपए से। अब बताओ माल कितने का गया रे, माल तो गया 40,500 का, तो सेल्स की एंट्री तो 40,500 से आएंगी। अब ये तो बन रहा नहीं, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि 27,000 रुपए लेना, अरे ड्यू चढ़ेगा तभी तो बिल बनेगा। तो किससे लेना बाकी है, गोपाल से। जिसे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे बाय गोपाल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल है कि सर यहाँ पूरा पहले उधारी दिखाया और नए बिल बनने के साथ अगर हमने कंबाइंड कैश की दिखाई, चलती क्या? चलती, तोड़ती। उसमें क्या है, अकाउंट रटने वाला कंसेप्ट थोड़ी ना है। पेपर में ये फॉर्मेट तुम्हारा, लेकिन मेरे पास अगर पेपर आएगा ना तो मैं चेक करूंगा, राइट दूंगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों? अरे दोनों इवेंट एक साथ हो रहे भैया। अरे नया बिल पहले बनाओ, यहाँ पार्ट अमाउंट दे दो, बात एक ही आ रही है। यानी ये कैश का ये दो इफेक्ट जो है ना, ये आप चाहो तो न्यू बिल के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फिर ड्यू पूरा कर देना है ना, एंट्री होंगी पहली बाय गोपाल टू सेल्स 40,500 की। ठीक है क्लियर, ठीक है क्लियर। लेकिन तुम्हारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो पोर्शन दिया हुआ है उसमें एंट्री है, तो मैंने तुमको ये कराई। और जिसने की होंगी पहले एंट्री पूरी ड्यू की बाय 40,500 बाय गोपाल टू सेल्स, चलेगा। फिर कैश बाद में करना बिल के साथ ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा। अरे ऐसा कहो या ऐसा कहो, बात एक ही हो रही है। क्योंकि ये तब होता था फर्क जब दोनों का डे अलग होता था। इवेंट जब एक बार हुआ है ना तो ऊपर नीचे सब चलता,
हाँ, अब ये पहली एंट्री समझी कैसे हुई? अब नरेशन लिखो, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड, being good sold at 10% TD, 10% TD, and one third amount received in cash with cash discount of rupees 1000. अब डबल रिपीट करना नहीं बोला मैंने, फ्लो में बोल दिया। अरे तो बेटा मैं क्या देख के बोला क्या तुमको? अब अगली स्टेटमेंट तो लग ही आएंगी ना, लेकिन पहली वाली स्टेटमेंट बोली ना वो सही थी। हाँ, वो लिख के आना वैसा, ठीक है? क्लियर? दौड़ता आगे। ए बच्चा लोग पीछे मेरी बैठे थे, मेरा भी थोड़ा सोचो। पूछेगा तो नहीं बिठाऊंगा, अपने आप बिठाऊंगा। आगे अब क्या होगा? प्राची खड़े रे बेटा। हाँ, अब क्या होगा देखो, ध्यान दो बच्चा लोग। अब नया बिल बनाएंगे, लिखा हुआ है ना, पढ़ो ना वहां पे। अरे लिखा हुआ है, पढ़ो भाई। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट, फॉर द बैलेंस देखो लिखा हुआ है ना, एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर 3 मंथ। अब बताओ बैलेंस कितना आया था? 27,000 का। अरे भाई चौप, समझ गए ना तुम लोग? कि डबल बताऊं फिर से? हाँ, 27,000 का बिल बनाया मैंने, लिखा 3 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 40,500 में से 13,500 का टंटा टूट गया, 27,000 रुपये होते, इसका नया बिल बनेगा। और लिखा मैंने 27,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, और मैंने अपना साइन भी मारा और बोला गोपाल इधर आ, एक्सेप्ट करके दे। अब मैं गोपाल को कागज का टुकड़ा दे रहा हूं, लेकिन वो मुझे बिल बना के देगा। और कागज के टुकड़े की एंट्री होती नहीं क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन बिल साइन होने के बाद, उसका एक्सेप्टेंस होने के बाद अब वो बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो बन गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसकी एंट्री होंगी। बेटा इग्नोर कर, इग्नोर कर उनको, चल आ जाता। हाँ ओके ओके, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था ऑफलाइन स्टूडेंट्स में। चलो, वो रख रख के कुछ बच्चों को थोड़ा आता है थोड़ा। चलिए, तो उनको हम लास्ट में टाइम देंगे, आगे आएंगे। बिल मिल गया। अब बिल मिलने की एंट्री बोलो, चलो। व्हाट कम्स इन डेबिट? बिल्स। हु इज गिवर? गोपाल बिकम अ गिवर, तो एंट्री होंगी बाय ड्रावर की बुक ड्रावर की बुक में बिल का नाम क्या आता है? मैं ये इवेंट मैंने हंस रहा हूं। 1 मिनट पहले जो हुआ वो 1 मिनट के लिए मेरे को लगा तो पार्लियामेंट में नो। आपको मालूम है इंडियन पार्लियामेंट में ऐसे होता है, मंत्री आपस में ऐसे भिड़ जाते हैं बातें करने के लिए। तो मुझे कुछ वो दृश्य याद आया। ओके, तो ओके, तो बिल का नाम रिसीवेबल आता है इसलिए रिसीवेबल। तो बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब बताओ बिल कितने का आया? 27,000 रुपए का। मेरे हिसाब सोचना, और हु इज गिवर? मैं हर्ष हुआ, सोचना हर्ष के हिसाब से गोपाल अकाउंट। अब क्या होगा देखते हैं। अब मैंने ये बिल 27,500 में टंटा तोड़ने के लिए इंडोर्स किया है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? ये क्या लिखा हुआ है ना, द बिल हर्ष इंडोर्स द बिल टू सागर। सागर इधर आया क्या सागर? हाँ तू आ जा। अब सागर को मेरे को 27,500 देने थे, मैं उसको बिल दे रहा हूँ 27,000 का, और बोलता हूँ टंटा क्लियर कर, चल हिसाब क्लियर, मान गया वो भी घड़ी। तो बताओ क्या हुआ? 27,000 का ड्यू मैंने 27,000 का बिल देकर, 27,500 का ड्यू मैंने 27,000 रुपए देकर, 27,000 का बिल देकर मैं टंटा तोड़ा, 500 रुपए जगह पे बच गए कि नहीं? क्या हुआ मेरा? प्रॉफिट। चलो अब बताओ बिल आया कि गया? रिसीवर कौन है? 500 फायदा हो गया। तो बताओ
हम सागर को डेबिट करेंगे रिसीवर के बेसिस पर, बाय सागर अकाउंट डेबिट। अब सागर को डेबिट कितने से करोगे? 27,500 से। अच्छा, सागर को डेबिट क्यों करेंगे? P2 से रिसीवर है इसलिए। और मेरे यहां से क्या गया? बिल गया। अब ड्रॉवर की बुक में बिल का नाम क्या आता है? 27,000 का, लेकिन 500 रुपए फायदा हो गया, तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम डिस्काउंट के नाम से करेंगे। ₹500। ये पहली बार हुआ है जहां पे हमने इंडोर्स भी डिस्काउंट से किया है। क्लियर पिक्चर? यानी इंडोर्सी से देने थे उसको 27,500, 27,000 का बिल देकर बोलता हूं टंटा क्लियर कर, चल खत्म विषय। देखो, बीइंग बिल इंडोर्स, बीइंग बिल इंडोर्स इन डिस्काउंट, या बीइंग बिल इंडोर्स्ड इन द फुल सेटलमेंट लिखा तो चलता है। बीइंग बिल इंडोर्स्ड एट डिस्काउंट विद फुल सेटलमेंट, ऐसे लिखो। बीइंग बिल इंडोर्स्ड विद डिस्काउंट एज फुल सेटलमेंट। ठीक, क्लियर? तो लैंग्वेज में अच्छा रखो, वेरिएशन तो मजा आएगा। हाँ बोल। गोपाल को क्यों किया क्रेडिट? हाँ देख, मैंने बिल एक्सेप्ट करके मिला, मेरे को बिल आया, इस डेबिट किया। गिवर कौन है? गोपाल। तो एंट्री बनी रियल से, बिल को डेबिट किया और गोपाल बिकम अ गिवर, तो पर्सनल रूल से क्रेडिट किया। नहीं, 27,000 रुपए ना बेटा, सॉरी। ठीक है बेटा, ओके क्लियर? 27,000 का, सॉरी वो 2,70,000 हो गए, वो हंसी में थोड़ी जीरो ज्यादा हो गया था। मजा आया लेकिन। चलो ओके, आगे बेटा बैठ जा, रिवॉर्ड है तेरा, बैठ जा। आगे बढ़ता हूं। अब क्या हुआ है? देखो इधर बच्चा लोग, क्या हुआ है आगे दिया है। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय सागर ₹450। अब क्या हुआ होगा? ड्यू डे के दिन, देखो ड्यू डे के दिन सागर गया होगा गोपाल के पास। अब आज मैं आपकी स्क्रीन रेडी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ से टेक्निकल इशू आया है, तो सब इमेज करो। क्या करो बच्चा लोग? इमेजिन करो। अब सागर गया, बिल दिया। देखो, चाहे ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ड्यू डे के दिन ड्रॉई के पास बिल जाता जरूर है, प्रेजेंट होना ही है उसको। अब इतने में क्या हुआ? गोपाल ने बोला देता नहीं, जा यहाँ से, बोल जो बनता कर ले। और इतने में क्या हुआ? उसने मेरे को फोन किया कि ये तो पैसे दे रहा ही नहीं। तो मतलब नोटरी को बुला जल्दी, नोटरी को बुला। तो उसने नोटरी को बुला के 450 रुपए फिलहाल अपनी जेब से भर दिए। अब बताओ, जैसे ही सागर को पैसे नहीं मिले, सागर किसका गला पकड़ेगा? और मैं किसका गला पकड़ूंगा? अब सागर मेरे को बोलेगा कि वो भाऊ 27,000 रुपए नहीं लूंगा अब मैं, अब पूरे 27,500 लगते। मैं 27,000 में मान रहा था, कब? जब यदि मुझे ये बिल देते थे तब। लेकिन तुम मुझे मालूम है कि मुझे और रुलाओगे तुम, तो अब मुझे फिर 27,500 पूरे लगते। तो जो मेरा फायदा हो रहा था 500 रुपए, अब मुझे उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसकी एंट्री क्या होंगी सुन लो, देखो जरा सुनो। अब जिससे लेना बाकी है, अब बताओ मैं किससे लूंगा पैसे? तो बिल अगर पैसे नहीं मिले तो गोपाल से लेना बाकी है, तो इसलिए गोपाल को डेबिट करेंगे। अब गोपाल से कुल मिलाकर लेना कितना बाकी है? 27,000 रुपए ड्यू थे और 450 रुपए उसकी वजह से नोटरी के लग गए। मैं तो डिस्काउंट के भी जोड़ा था, लेकिन डिस्काउंट के जोड़ना व्यवहार नहीं था, वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई? फायदा लेना हो गया। क्योंकि डिस्काउंट का पैसा लॉस जो हो रहा है मेरे को, यहाँ पे जो प्रॉफिट नहीं हो रहा मुझे अभी, वो तो मेरे को उसको देना था ना, इसका कोई फायदा नहीं, उसका इसको मतलब नहीं बनता। तो इसलिए डिस्काउंट का पैसा से लेना नहीं, समझा आपको क्लियर? ड्रॉई से नहीं लेना। ड्रॉई से हम दो अमाउंट लेंगे, बिल के और डिस्काउंट से, ओ सॉरी नोटिंग के। बिल के और नोटिंग के, समझ में आ रहा है आपको सबको? तो नोटिंग और बिल के 27,450 रुपए हमें गोपाल से लेना बाकी है, बराबर कि नहीं? लेकिन जो अब 500 रुपए जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट ये वाला प्रॉफिट शशांक, अब हो रहा क्या प्रॉफिट ये? तो इसको गायब करना है। तो गायब करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स। अब रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट की क्रेडिट। देखना, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करा था, अब गायब करना है प्रॉफिट, तो डेबिट करेंगे। तो बाय डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना। तो आपने क्या सीखा? अगर आप बिल
इंडोर्स कर रहे हो डिस्काउंट से, और अगर वो डिसऑनर हो गया, क्या हो गया वो, तो डिस्काउंट को रिवर्स करना बच्चा लोग। और बताओ अब मुझे कुल मिलाकर सागर को कितना अमाउंट देना बाकी है। देखो 27,500 तो ड्यू था ही उसका, 450 रुपए फिलहाल उसने जेब से भरे, वो छोड़ेगा क्या, वो तो हमसे लेंगे ना। तो सागर को कुल मिलाकर 27,950 रुपए देना बाकी है। जिसको कुछ भी देना बाकी होता है पर्सनल रूल से, हम क्या करते हैं उसको, तो यहां पे आएगा सागर अकाउंट 27,950। है ना मजेदार वाली वैरायटी कि नहीं है। सोनल समझा क्या बेटा, यहां तक अच्छे से, कोई डाउट। हाँ, अब एक बार मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करूं, फिर नहीं तो ना समझ जाइए यार। उन्नति बेटा समझ में आ रहा है अब, उन्नति यस बेटा बोलो। हाँ देखो भारी एग्जाम्पल है ना, तो हम 2 बार लेते ही है वैसे भी, डोंट वरी। आगे बढ़ता हूं, अब आगे क्या हुआ, अब मैं गया, अच्छा लिखो यहां पे बीइंग क्या आएगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, लिखो बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट कैंसल, बीइंग बिल डिसऑनर एंड डिस्काउंट कैंसल। यहाँ पे डिस्काउंट नो डिस्काउंट, 500 रुपए की चत्ती लग गई मेरे को, अब वापस मेरे को देने पड़ेंगे उसको 27,500 सागर को। समझा आपको, क्लियर। युवराज डन। लक्ष्य कब आएगा, कल आएगा, ठीक है। न्यू बिल बनाने के पहले नहीं होंगे ना बेटा, हाँ न्यू बिल बनाने के पहले हो जाएगा, तो फिर अभी एंट्री होगी कैश की। नहीं 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 नहीं, पहले डिसऑनर में ड्यू दिखाना, ड्यू फिर देंगे पेमेंट। क्लियर पिक्चर, डिसऑनर की एंट्री में ड्यू दिखाने पड़ेगा तुमको, देना बाकी उसको, क्लियर। फिर लगे तो अलग से एंट्री करना उसकी। आगे बढ़ू, हाँ अब क्या होगा आप भी बताओ। अब जैसे कि हुआ वहां पे तय कि गोपाल गया, सॉरी हर्ष गया गोपाल के पास, बोला आज मैं उठूंगा ही नहीं यहां से चेयर से, पेमेंट लगती पूरी। तो फिर दोनों के बीच में समझौता हुआ कि 5,750 नहीं 5,250 रुपए बिल के। ये बच्चा लोग देखो इधर, अपन ने वर्किंग की है नीचे, 5,250 रुपए बिल के और 450 रुपए नोटिंग के। दिख रहा बच्चे लोग, एरो दिया तुमको, दिख रहा एरो, ये ए मेरे प्यारे छात्रों दिख रहा क्या, हाँ हाँ, ऐसे 5,700 रुपए मुझे देगा आज, और बाकी जो रहेगा 21,750 बिल की अमाउंट और 1,500 रुपए का इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो अपने को नए बिल में देगा, नया बिल एक्सेप्ट करके देगा, ठीक है मतलब कोई बात नहीं। पहले पार्ट अमाउंट रिसीव की एंट्री कर दो। चलो अब बताओ नोटा आ रही कि जा रही, आ रही। हु इज गिवर, गोपाल बिकम अ गिवर, तो एंट्री क्या होंगी बोलो इसकी, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, करो बच्चे लोग, बाय कैश अकाउंट डेबिट। कितनी नोट आई, 5,700 रुपया, कैसे समझा आपको। और हु इज गिवर, तो मेरे लिए गोपाल बिकम अ गिवर, तो पर्सनल रूल से गोपाल को करो क्रेडिट, गोपाल ने दिए ना पैसे ये, तो गोपाल गिवर हुआ ना बेटा। यहां बिल को क्रेडिट नहीं करना, बिल ऑलरेडी चले गया इंडोर्स के वक्त ही, और डबल डबल नहीं जाता एक ही बिल। बी अब यहां पे क्या आएगा, बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ अ नोटिंग रिसीव्ड इन कैश। अब क्या हुआ था बताओ, अब नया बिल बनेगा, लेकिन नया बिल में 1,500 कहां से आया, तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करो अभी। अब इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री होंगी। अब बताओ इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम, और उस एंट्री में नोटा आती भी नहीं और जाती भी नहीं। ड्यू की एंट्री है, लेना बाकी है किससे, गोपाल से। जिसे कुछ भी लेना बाकी होता है उस पर्सन का नाम डेबिट करो, वो पर्सनल रूल बोलता है P1, याद करो सिखाया था मैं तुमको बच्चा लोग। तो बाय गोपाल अकाउंट डेबिट पक्का है,
और इंटरेस्ट मेरा इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट नाम करेंगे क्रेडिट। कितना? 1500 रुपया। किस किस को नहीं समझ में आ रहा है? पिक्चर सबको समझ में आ रही है? अच्छी है? अच्छा बताओ, हार्ड है कि नहीं? अच्छी मजे वाली है, यानी एक लेवल दिखी 12th की, हाँ भैया है कुछ तो भी। मैं तो बोलता है ऐसे ही क्वेश्चन आने को ना, मजा आ जाएगा। अरे असली कंपटीशन तब मिलती ना बेटा। हमारा एक वैरायटी बाकी है, इंसॉल्वेंसी। हाँ, और बैंक चार्जेस, हाँ वो चिल्लर है। वो मैंने अगर तुमको कंबाइन मल्टीपल बिल्स में भी कराया तो आ जाएगा तुमको। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो नहीं पूछते चांसेस होते हैं। इंसॉल्वेंसी मेन है, वो हमको सिंगल बिल में करानी पड़ेगी। आगे क्या होगा देखो। अब नया बिल बनाया और मैंने बोला एक्सेप्ट करके दे, और गोपाल ने मेरे को नया बिल एक्सेप्ट करके दिया। अब बताओ मेरे पास क्या आ रहा? उधर ही बैठ। हाँ, बाय बिल, बिल कम्स इन डेबिट, बिल आया ना। अब हु इज गिवर? गोपाल, तो इसकी एंट्री होंगी बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर की बुक में हमेशा नाम आएगा बिल रिसीवेबल, और हु इज गिवर? गोपाल बिकम अ गिवर, तो गोपाल अकाउंट क्रिएट होगा। कितने का नया बिल आया? 23,250। अब कैसे आया 23,250? हमने हमने पढ़ाने के पहले आपको पूरा हिसाब किताब करके दिया। किसको नहीं समझा पूछ सकता है मुझसे बच्चा लोग। ये 23,250 कहां से समझा? आपको क्लियर? देखो 27 का बिल था, 5,250 रुपए दे दिए उसने बिल के, बाकी बच्चे 21,700, बाकी बच्चा कितना? 21,750। एक मिनट, इमरजेंसी है। हाँ सॉरी। अब 27,000 में से 5,250 रुपए क्या हुआ? बिल पेमेंट हो गई, बाकी 21,750 रुपए ये ड्यू रहे, और 1,500 रुपए ब्याज के। ऐसे कितने आएगा? 23,250 का अपना नया बिल बनाया। अब किसको नहीं ना मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे बीच में इन्होंने काय को खींचा, लेकिन जो खींचा है वो करना है अपने को। जानबूझ के, पता है क्यों खींचा? पता है उसने? जानबूझ के आप ड्यू अमाउंट उसकी भूल जाओ सागर की, इसलिए। देखो पेपर वाला ट्रिक खेलेगा ऐसा। हालांकि देखा जाए तो कब का उसका बनता था, डिसऑनर के बाद ही उसको पेमेंट कर दो, निपटा दो उसको सागर को, लेकिन यहाँ पे उसने जानबूझ के पहले गोपाल और हर्ष के पीछे चलाई आगे, फिर सागर का बीच में लाया जबरदस्ती। देखो यहाँ पे, ये देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको येलो 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 में आपको लिख के दिया है ना? दिख रहा है आपको बच्चे लोग? हाँ, हर्ष पेड, अब यहाँ पे आया ये नया बिल बन गया ना। अब हर्ष पेड टू सागर बैलेंस ड्यू टू हिम। अब सागर का जो बचा हुआ पैसा था वो हमको हम पे कर रहे हैं, मैं पे कर रहा हूँ। सागर का ड्यू कितना था? देखो 27,500 बाकी थे, 450 रुपए फिलहाल उसने नोटरी की बड़ी, वो भी तो मुझसे लेगा। मैं अलग बात है कि मैंने ड्रॉई से ले लिए ना बनने, ये क्या अभी पार्ट अमाउंट में, लेकिन आखिर वो उसको देने पड़ेगा ना मेरे को। तो ऐसे 27,950 रुपए उसको पेमेंट कर रहे हैं। कृष्णा तो समझ में आ रहा है बेटा पूरा? चलो पेमेंट कर रहे। 27,950 रुपए देने से नोटा आती कि जाती? देखो जा रही, जा बेटा जा, चल गया, ठीक है, नोट आ गई। अब हु इज रिसीवर? सागर बिकम रिसीवर, तो इसकी एंट्री होंगी बाय सागर अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे बैंक का भी होता है, जो बैंक का डिस्काउंट करते हैं ना, डिस्काउंट अपन बैंक में, तो ऐसे हम बैंक का भी ड्यू अमाउंट पेमेंट करेंगे। अभी अगला एग्जांपल कस्टमाइज में इंसॉल्वेंसी, और वो दोनों दे दूंगा, बस खुश रहो। अभी रुकना, बेटा तुम 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, मैं सुबह 8 बजे से कंटिन्यूस क्लास ला रहा हूं। ओके, यहां पे एंट्री नंबर कौन सी? 8वीं। लिखो बीइंग बैलेंस ड्यू टू सागर पेड इन कैश, है ना? बीइंग बैलेंस ड्यू टू सागर पेड इन कैश। देखो वो बुक वाले में तुमको लिखा नहीं ना, वो मजे वाला नहीं है नरेशन।
हम जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं नरेशन में ना, बीइंग बैलेंस ड्यू टू सागर पेड इन कैश, तो जितना बैलेंस था वो हम पेड कर रहे कैश से। क्लियर पिक्चर? अच्छा कभी कभी यहाँ पे चेक भी आएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे फिर एंट्री बाय सागर टू बैंक, याद रहेगा? पेपर वाला क्या पूछ रहा मुझे पता नहीं है, पर तुम पूरा लो डाउन टॉप टू बॉटम। अब क्या हुआ, अब नया बिल तो मेरे पास है, खुश हो रहा था मैं कि पेमेंट आएंगी, लेकिन आई क्या? नहीं आई। अच्छा एक मिनट लास्ट एंट्री पढ़ने के पहले सुनो, ये एंट्री जो है ना सागर की जो हमें पे किया हुआ है, ये एंट्री ड्रॉई की बुक में नहीं आएगी, क्योंकि इससे ड्रॉई का कोई मतलब नहीं था। जब ये सब हो रहा था तो ड्रॉई अपने घर पे सो रहा था, उसको डिस्टर्ब करने का नहीं। समझा आपको? क्लियर? हाँ हाँ आगे देखो इधर, ऑन ड्यू डेट द ऑफ द बिल न्यू बिल गोपाल डिसऑनर्ड द बिल, डबल डिसऑनर कर दिया। अब इस बार बिल किसके पास था? नया बिल मेरे पास था, ये देखो ये रहा, दिख रहा तुमको? मैं इसको संभाल के रखा था। अब मैं गया ड्यू डे के दिन, आ भाई थोड़ा मैं नहीं उठ पाऊंगा, तो ड्यू डे के दिन मैं गया गोपाल के पास, तो गोपाल को बोला गोपाल बिल ले। अब देखो चाहे ड्रॉई पैसा दे चाहे ना दे, उसको बिल प्रेजेंट करना पड़ता ही है। अब फिर मुकर गया, फिर रोना धोना शुरू हो गया, पैसे नहीं है, ऐसा वैसा ये वो। मतलब ये क्या लौचा है भाई, ये तो देखो माल देखकर मैं पछता दिया हूं, बट ठीक है एंट्री तो करनी पड़ेगी। अब बताओ बिल आया कि गया? नोट आई क्या? फिर से लेना बाकी है, किससे? गोपाल से लेना बाकी है, जिससे कुछ भी लेना बाकी है पर्सनल रूल से उसको डेबिट करो, याद करो। तो एंट्री होंगी लास्ट एंट्री बाय गोपाल अकाउंट डेबिट। अब गोपाल को डेबिट कौन से रूल से किया? पर्सनल रूल से। कितने का अमाउंट था? 23,250। अब तुम देखो जान मुझके बीच में ये एंट्री लाने का रीजन एक भी और भी है कि तुम यही अमाउंट लिख देते हो। देखो यहाँ पे तुमको एरर कैसे देना है उसको पेपर वाले को, वो तुमसे खेलता है तुम्हारे साइकोलॉजी से, क्योंकि तुम्हारे पास एक टॉपिक नहीं है ना, तुम्हारे 7 टॉपिक है, तो 7 टॉपिक में वेरिएशन में जाना और ये सब देखना, ये एक एक्यूरेट माइंड चाहिए पूरा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो बिल की अमाउंट थी कौन सी? 23,200, और मेरे यहां से बिल गया तो इसलिए बिल को करेंगे क्रेडिट। अब ड्रॉवर की बुक में बिल का नाम क्या आता है? अच्छा एक और बात सुनो, अभी तुमको कास्टिंग भी करके आनी है। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। कब करके आओगे बच्चे लोग? अगर टाइम मिला तो, और नहीं मिला तो छोड़ देना बिल्कुल भी। कभी उस पे मार्क्स होती है कभी नहीं होती है। अब कब होंगी मार्क्स? अगर एंट्री ज्यादा है, एंट्री ज्यादा है, टफ लेवल है, तो वो पेपर वाला ड्राफ्टिंग के वक्त जो मार्क्स ड्राफ्ट करेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो टोटलिंग पे मार्क्स नहीं रखेगा। और अगर एग्जाम्पल बहुत इजी है, क्या है, और 10 मार्क की एंट्री नहीं बन रही, ये तो 4-5 एंट्री बन रही, 5 ही बन रही, 6 ही बन रही, तो वो तुमको आधी 1 मार्क टोटलिंग पे भी रखेगा वो। तो टोटलिंग करके आने का सेफ जोन के लिए अगर टाइम मिला तो। ये सब रिकाम में चाले बाद में करना लास्ट में, पहले 7 तो टॉपिक परफॉर्म कर देना। तो टोटलिंग को कास्टिंग बोलते, क्या बोलते? करके आना, समझा? चलो अब ड्रॉइंग की बुक कल करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन मेरा समाप्त है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छा बच्चा लोग